बाइसा को लेकर आम लोगों के मन में एक धारणा पहले से ही बनी हुई है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि उनकी मौत उस वायरल वीडियो से जुड़ी है जिसमें उनके पिता उन्हें गोद में उठाकर अनुचित तरीके से थपथपाते हुए नजर आए थे। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश था। लोगों का कहना था कि भगवाधारी होने के बावजूद ऐसा आचरण न सिर्फ अनुचित है बल्कि किसी भी सामान्य पिता के लिए भी अस्वीकार्य है। लेकिन खुद प्रेम बाइसा के पिता ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा था कि उस वायरल वीडियो का उनकी बेटी की मौत से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना था कि प्रेम बाइसा इन बातों से प्रभावित नहीं होती थी और मैं अपने काम में पूरी तरह डूबी रहती थी। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता है। सवाल यह है कि अगर वीडियो वजह नहीं था तो फिर प्रेम बाइसा की मौत कैसे हुई है। दरअसल ये मामला साध्वी प्रेम बाइसा की अचानक हुई मौत से जुड़ा है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। 28 जनवरी 2026 को जोधपुर के बोरानाड़ा इलाके में स्थित साधना कुटीर आश्रम में प्रेम बाइसा की तबीयत अचानक से बिगड़ने की जानकारी सामने आई। सुबह से ही उन्हें जुकाम, गले में दर्द और हल्का बुखार था। इसके बावजूद उन्हें किसी बड़े अस्पताल ले जाने के बजाय आश्रम में ही इलाज करने का फैसला लिया। उनके पिता और गुरु वीरमनाथ ने कंपाउंडर देवी सिंह राज पुरोहित को फोन किया जो पिछले कई वर्षों से आश्रम के लोगों का इलाज करता आ रहा था। पहला फोन दोपहर करीब 12 बजे किया गया, लेकिन कंपाउंडर उस समय बाहर था। उसने बताया कि वह शाम करीब 3 बजे तक पहुंच पाएगा। इसके बावजूद प्रेम बाइसा को किसी अन्य डॉक्टर या नजदीकी अस्पताल नहीं ले जाया गया। शाम करीब 4:45 पर दोबारा फोन किया गया, जिसके बाद कंपाउंडर आश्रम पहुंचा। उसने प्रेम बाइसा की जांच की और 2 इंजेक्शन लगाए, डेक्सोना और डायनापर। करीब 5 मिनट तक रुकने के बाद वह आश्रम से चला गया। कंपाउंडर के मुताबिक उस समय प्रेम बाइसा की हालत जो है सामान्य थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह पूरे मामले को संदिग्ध बना देता है। इंजेक्शन लगने के लगभग 20 से 25 मिनट बाद कंपाउंडर के पास फोन आया कि प्रेम बाइसा की हालत जो है अचानक से बिगड़ गई। सांस लेने में दिक्कत, छींकें आ रही हैं और वो बेहोश हो गई। कंपाउंडर ने तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद प्रेम बाइसा को प्रेक्षक अस्पताल ले जाएगा जो आश्रम से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर है, जबकि इसी आश्रम से महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एम्स सहित कई बड़े अस्पताल मौजूद है। प्रेक्षक अस्पताल पहुंचते पर डॉक्टरों ने जांच के बाद प्रेम बाइसा को जो है मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण जैन ने बताया कि प्रेम बाइसा के नाखून नीले पड़ चुके थे, जो एक गंभीर और संदिग्ध स्थिति की ओर इशारा करता है। डॉक्टर ने तुरंत पोस्टमार्टम की सलाह दी और सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई, लेकिन यही एक बड़ा मोड़ आता है। प्रेम बाइसा के पिता ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और बॉडी को प्राइवेट गाड़ी से वापस आश्रम ले गए। बाद में अस्पताल की ओर से पुलिस को सूचना दी गई क्योंकि यह एक संदिग्ध मौत का मामला था। बोरानाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, कमरे को सील कर दिया और कढ़ाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को जब्त किया गया। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात जो है सामने आई। प्रेम बाइसा की मौत के करीब 4 घंटे बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट अपलोड की गई जिसमें न्याय की मांग की जा रही थी। सवाल ये उठा कि जब प्रेम बाइसा की मौत हो चुकी थी तो यह पोस्ट किसने और क्यों की। बाद में उनके पिता ने कहा कि यह पोस्ट उन्हीं के कहने पर डलवाई गई थी ताकि मामला दब जाए, लेकिन लोगों के मन में संदेह और गहरा हो गया। जांच आगे बढ़ी तो कई विरोधाभास सामने आए। कभी कहा गया इंजेक्शन लगते ही प्रेम बाइसा अचेत हो गई, तो कभी यह दावा किया गया कि उनकी तबीयत 5 से 9 मिनट बाद बिगड़ी। कंपाउंडर का बयान इससे अलग था। उसने कहा कि इंजेक्शन के बाद वह करीब 5 मिनट तक वहीं रुका और उस दौरान प्रेम बाइसा बिल्कुल ठीक थी। सबसे अहम बात यह रही कि जो मौत के अगले ही दिन आश्रम के सभी सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए। पुलिस को प्रेम बाइसा के मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं दिया गया। वहीं जिस दाल को प्रेम बाइसा ने तबीयत बिगड़ने से पहले खाया था उसे उनके पिता ही कमरे में लेकर गए थे। यह जानकारी सेवादारों ने यहाँ पर दी है। इन तमाम तथ्यों को देखते हुए पुलिस ने अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया और जोधपुर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। पोस्टमार्टम के बाद
जो है 35 अहम सैंपल FSL भेजे गए, जिसमें सबसे संवेदनशील जैविक नमूने भी शामिल हैं। FSL डायरेक्टर ने पुष्टि की है कि पिता और सेवादार के DNA सैंपल लिए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जा सकता है। आज स्थिति यह है कि प्रेम बाइसा की रहस्यमयी मौत कई सवालों के घेरे में है। क्या यह दवा का रिएक्शन था? क्या खाने में कुछ मिलाया गया था? क्या इलाज में जानबूझकर देरी की गई, या फिर इसके पीछे कोई सोची और समझी हुई साजिश थी? सच क्या है, ये जांच पूरी होने के और FSL रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि यह मामला अब सिर्फ एक साध्वी की मौत नहीं, बल्कि न्याय, विश्वास और सच्चाई की परीक्षा बन चुका है। अब सवाल जो वो आपसे है, आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है प्रेम बाइसा की मौत के पीछे क्या वजह हो सकती है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इस केस से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।